हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेपी ज्ञान सोशल टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को एक ऐसे दिव्य स्थान के बारे में बताऊंगा जहां पर आप सभी की मनोकामना पूर्ण होंगी और यदि आपका मन व्याकुल हो तो चैन भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बहुत ही पसंदीदा शहर है। वहां के मंदिर में स्थापित प्रतिमा बरबस ही आपको अभिभूत कर देगी। तो उसका नाम है शिरडी स्थान, साईं बाबा की समाधि स्थल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शिरडी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह नगर भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिला के रहाता तहसील के अंतर्गत आने वाला एक कस्बा है। दोस्तों, शिरडी अहमदनगर मनमाड राजमार्ग पर स्थित है। दोस्तों, यह नगर मनमाड से 65 किलोमीटर जबकि जिला मुख्यालय अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर वास्तव में कहूँ तो यह नगर मुख्य रूप से साईं बाबा के समाधि मंदिर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त है। दोस्तों, इसलिए इसका नाम दूसरा है साईं नगर शिरडी। दोस्तों, अब हम साईं बाबा समाधि स्थल मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि शिरडी नगर की पहचान साईं बाबा के मंदिर के कारण है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज वर्तमान में लाखों की संख्या में भक्त साईं बाबा के समाधि स्थल मंदिर में दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, हजारों की संख्या में होटल, धर्मशाला तथा साईं संस्थान की ओर से ठहरने के लिए विश्व स्तर पर व्यवस्था की गई है। दोस्तों, साईं बाबा भारतीय संत और गुरु मूलतः शिरडी के रहने वाले नहीं थे। बाबा श्री के जन्म और स्थान को लेकर कई भ्रांतियां हैं। एकदम सटीक बताना कि उनका जन्म कब हुआ है ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। दोस्तों, सर्वसम्मत यह कह सकते हैं कि बाबा जी की जन्मतिथि अज्ञात है। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि साईं बाबा का जन्म हैदराबाद राज्य के पथरी गांव में हुआ था। दोस्तों, 14 से 16 वर्ष की अवस्था में बाबा जी अहमदनगर के शिरडी गांव में आकर अपनी कुटिया में अपना निवास बना लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु माता पिता कौन थे ये भी बता पाना मुश्किल है। दोस्तों, मुस्लिम धर्म वाले इसे मुसलमान फकीर तो हिंदू धर्म वाले इन्हें हिंदू संत मानकर इनकी पूजा करने लगे। इनके किए जाने वाले कार्य और करिश्मा या चमत्कार के किस्से शिरडी के साथ ही पूरे अहमदनगर में चर्चा का विषय बनने लगा, क्योंकि समस्या कैसी भी हो उसका निदान बाबा चुटकी बजाकर कर देते थे और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का संदेश जनमानस में पहुंचाने लगे। दोस्तों, दिन प्रतिदिन इनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और इनके प्रति आस्था लोगों के मध्य इतना बढ़ गया कि साईं बाबा को ईश्वर या भगवान का दर्जा दे दिया गया। खास तौर से वर्तमान में तो युवा वर्ग की पहली पसंद बन गए हैं। दोस्तों, साईं नाम से नामकरण भी इन्हें शिरडी में ही हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी गांव में ही हुई थी। दोस्तों, जिस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई आज वहां पर समाधि बनाकर भव्य मंदिर की स्थापना की गई है और आज शिरडी में जो भी भीड़ हो रही है वह साईं बाबा की समाधि दर्शन के लिए हो रही है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज श्री साईं बाबा समाधि मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार हो चुका है। साईं बाबा भक्त, योग, सूफी और कर्म में विश्वास करने वाले एक महान संत हैं। दोस्तों, अब हम प्रसाद के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ बाबा का दर्शन और आरती पूजन के बाद प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू और खिचड़ी, बाबा की उदी इत्यादि मिलता है। दोस्तों, आरती का समय बाबा जी का मंदिर भोर में 4 बजे दर्शन के लिए खोल दिया जाता है
और रात्रि में 10:30 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, मुख्य समाधि मंदिर में कुल 5 बार साईं बाबा की आरती की जाती है। आप आरती की बुकिंग श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की आधिकारिक वेबसाइट से भी कर सकते हैं। दोस्तों, बाबा की पालकी प्रत्येक गुरुवार को शाम में बाबा की पालकी निकाली जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस पालकी को शिरडी नगर में घुमाकर द्वारका माई लाया जाता है। आपको यह बता दें कि साईं बाबा का विशेष दिन गुरुवार बृहस्पतिवार को कहते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता और सनातन धर्म में साधु गुरु या संतों की विशेष पूजा के लिए बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन ही मान्यता होती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शिरडी में दर्शन किए जाने वाले अन्य स्थान। दोस्तों, द्वारिका माई बाबा की समाधि के निकट में ही द्वारिका माई की चावड़ी है, जहां बाबा जी विश्राम किया करते थे। दोस्तों, नंबर 2 है अब्दुल्ला बाबा का मजार। दोस्तों, साईं बाबा के समाधि मंदिर के कैंपस में ही अब्दुल्ला बाबा की मजार है। यह साईं बाबा के प्रिय भक्तों में शुमार थे। दोस्तों, नंबर 3 है साईं बाबा संग्रहालय। बाबा के जीवन पर आधारित संग्रहालय है, जहां बाबा जी ने संबंधित वस्तुओं और उपदेशों तथा बाबा जी पर लिखी गई पुस्तकों का जिक्र है। दोस्तों, प्रसादालय समाधि से 1 से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसादालय है, जहां कम से कम एक बार में 10,000 लोग आराम से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह भोजनालय ट्रस्ट की ओर से संचालित होता है। दोस्तों, सभी को भोजन मिले इसके लिए ट्रस्ट की ओर से मामूली रुपये का कूपन दिया जाता है। कभी कभी कोई भक्त भोजनालय में दान करता है तो वो भी कूपन फ्री हो जाता है। वाटर पार्क मंदिर से लगभग 5 किमी की दूरी पर वाटर पार्क स्थित है, जो टिकट आधारित मनोरंजक स्थान है। अर्थात यदि आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। दोस्तों, शिरडी से अलग दर्शनीय स्थल शिरडी और उसके आसपास घूमने के लिए बहुत सारे अद्भुत स्थान हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यातायात कोई समस्या नहीं है। इसलिए आपको इस स्थानों पर घूमने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, शनि सिंगड़ापुर। दोस्तों, शिरडी से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर शनि भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप शिरडी जाएं तो शनि भगवान का दर्शन करने के लिए शनि सिंगड़ापुर जरूर जाएं। दोस्तों, नासिक शिरडी से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन नगरी नासिक है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ मेला लगता है। बाकी यहाँ पंचवटी और राम लक्ष्मण सीता मंदिर प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, शिरडी कब जाएं? आप शिरडी कभी भी जा सकते हैं, परंतु मई और जून में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जुलाई से अप्रैल तक कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर दें कि यदि भीड़ से बचना है तो शिरडी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को कभी ना जाएं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन के लिए क्योंकि और दिन की अपेक्षा भक्तों की भीड़ रहती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं शिरडी कैसे पहुँचे। दोस्तों, शिरडी मनमाड अहमदनगर पुणे मार्ग पर स्थित है, जो भारत के प्रमुख नगरों से सीधे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं समीप का रेलवे स्टेशन। शिरडी के नज़दीक का रेलवे स्टेशन साईं नगर शिरडी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि 15 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा रेलवे स्टेशन कोपर गांव है। चूँकि ये दोनों स्टेशन छोटे हैं, ये दोनों स्टेशन मनमाड पुणे रेल मार्ग पर स्थित हैं और यहाँ प्रमुख ट्रेनों का ठहराव है। दोस्तों, शिरडी नगर से सबसे नज़दीक में बड़ा रेलवे स्टेशन मनमाड जंक्शन है, जो हावड़ा, पटना, इटारसी, भुसावल, मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ सभी ट्रेनों का ठहराव है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से आसानी से शिरडी पहुंच सकते हैं। अगर बात करें समीप के हवाई अड्डे की, तो पुणे और मुंबई में है। दोस्तों, अब हम शिरडी में रुकने के स्थान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, शिरडी में रुकने के लिए कई छोटे और बड़े होटल हैं। खास बात आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगी कि सभी होटलों के नाम में या तो शुरुआत में या फिर अंत में साईं शब्द जुड़ा हुआ होता है। आप होटल की बुकिंग ऑनलाइन या कर सकते हैं या जाकर बुक कर सकते हैं।
एक बात और हम बताना चाहेंगे कि श्री साईं संस्थान ट्रस्ट शिरडी की तरफ से भक्त निवास नाम से होटल बने हुए हैं, जो आप जाकर ट्रस्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ के खान पान के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको हर प्रकार के भोजन, चाहे दक्षिण व्यंजन या उत्तर भारतीय भोजन का अच्छा और सस्ता रेस्टोरेंट मिल जाएगा। दोस्तों, सभी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने की व्यवस्था होती है। एक और बात कि आप अपने बजट को कम करना चाहें तो संस्थान ट्रस्ट की तरफ से चलने वाले प्रसादालय में भोजन की सुविधा मिलती है। यहाँ तक कि यदि आप नाश्ता करना चाहते हैं तो संस्थान के काउंटर से कूपन कटाकर कम रुपए में चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, पूड़ी, सब्जी, मिनरल वाटर आदि ले सकते हैं। दोस्तों, अब खरीदारी क्या करें? आप यहाँ से सुंदर सुंदर साईं बाबा की मूर्ति, जो आपको कई आकार के मिल जाएंगे, खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये मूर्ति संगमरमर की बनी होती हैं। संस्थान ट्रस्ट के काउंटर से लड्डू प्रसाद को खरीद सकते हैं, जो ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह साईं बाबा के प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। दोस्तों, शहर से बाहर जाने पर अमरूद, अनार, गन्ने का रस, नारियल भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे। यहाँ के मूंगफली, जिसे स्थानीय भाषा में सिंगदाना बोलते हैं, अच्छी वैरायटी के मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं एक बार शिरडी की यात्रा करने की राय जरूर दूंगा कि कम से कम दर्शन करने के लिए शिरडी जरूर जाएं। आप अकेले, दोस्तों के साथ या फैमिली ट्रिप बनाकर दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।